अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहिल अहमद ख़ान फ्रॉम मिड एशिया फाउंडेशन एकेडमी, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आपसे चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे सेट्स को। सेट्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपको जिसके बारे में आपकी राय, आपका ओपिनियन सेम हो, एक जैसा ओपिनियन रखने वाली चीज़ों को आप क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल में आप लें डेज़ इन अ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। वीक में जो डेज़ होते हैं वो आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसे आप सेट्स कह सकते हैं। इसी तरीके से सेट्स ए भी होता है आपके पास, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, दिस इज़ कॉल्ड सेट। सेट्स नेचुरल नंबर का सेट्स, नेचुरल नंबर के सेट में क्या है आपके पास? 1 2 3। एक सेट ए गिवन है जिसको डिनोट किया कैपिटल लेटर से, जिसको लिखा गया कर्ली ब्रैकेट में, और इसके अंदर लिखे जाने वाले जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे? 1 2 3, दिस इज़ कॉल्ड सेट। तो ये सेट की डेफिनेशन हो गई आपके पास। आज हम सेट में जो डिस्कस करेंगे आपसे टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। पहले यूनियन क्लियर करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल आपके पास देखें, एग्जाम्पल में देखें, सपोज करते हैं हम इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6। आपसे कहते हैं फाइंड ए यूनियन बी। एग्जाम्पल में आपके पास है ए इज़ इक्वल टू 1 3 5, ए का सेट गिवन है, सेट बी में गिवन है 2 4 6। आपसे एग्जामिनर ने कहा फाइंड कीजिए ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी किस तरह फाइंड करेंगे आप? जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो अगेन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपके पास फाइंड करने के लिए कहा गया है ए यूनियन बी। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू व्हाट। अब आपने ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ कॉपी करेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, ए यूनियन बी इक्वल टू, अब सेट ए देखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। सेट ए में क्या नंबर लिखे हैं आपके पास? 1 3 5। तो ए की रिप्लेसमेंट पे आप लिखोगे 1 3 5। फिर कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं आप? यूनियन का, तो यूनियन का ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके बाद बी के सेट में कौन से नंबर लिखे हैं? 2 4 6, 2 4 6। अब क्या करते हैं यूनियन में? यूनियन में सेट ए और सेट बी दोनों सेट्स को मर्ज कर एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं आप, और रिपीटेड नंबर को 1 टाइम लिखते हैं, और जो नंबर इसमें मिसिंग होता है उस नंबर को आप नहीं लिखते। 3 चीज़ें आप इसमें परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, दोनों सेट्स को मर्ज कर एक ही सेट में लिखते हैं, रिपीटेड नंबर 1 टाइम लिखते हैं, और जो नंबर इसमें मिस होता है, मिसिंग एलिमेंट को नहीं लिखा जाता। तो देखें आपके पास ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपने क्या फाइंड किया? ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए आपके पास जो एग्जाम्पल है, ए इज़ इक्वल टू 1 3 5, ए का सेट गिवन, बी का सेट 2 4 3 6। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन में करते क्या है? इंटरसेक्शन में बेटा आप करते हो दोनों साइड्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं या कॉमन मेंबर्स होते हैं उन्हें आप लिखते हैं। तो आप दोनों साइड्स में क्या फाइंड कर लेते हो? ए इंटरसेक्शन बी। देखिए किस तरह करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे आप। पहले ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और बी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, सेट बी 2 4 3 6। अब दोनों साइड्स के कॉमन मेंबर आप लिखेंगे। तो दोनों साइड के कॉमन मेंबर में देखें कौन सा मेंबर कॉमन है इसमें?
तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1, इसमें नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, ये आ गया 3। तो 3 वो मेंबर है जो दोनों साइड्स में कॉमन है। तो आपने क्या फाइंड किया, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इंटरसेक्शन की। अब आप बताएंगे इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। अब क्या एग्जाम्पल है, इफ़ A इज़ इक्वल टू ABC। अब जो सेट A गिवन है वो ABC है और सेट B जो गिवन है वो BCD है, यानी सेट B के जो एलिमेंट BCD, फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो अब आपको ये बात बताई गई है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो अब दोनों साइड्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या नज़र आ रहे हैं आपको, दोनों साइड्स में आपने देखा जी A सेकेंड साइड में नहीं है, B और C दोनों साइड्स में कॉमन एलिमेंट है। तो A इंटरसेक्शन B क्या बना आपके पास, B एंड C। अब इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, आप सोल्यूशन लिखोगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू सेट A कॉपी करोगे A B C, इसी तरीके से सेट B कॉपी करेंगे B C D, और दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, इनका इंटरसेक्शन होंगे। और कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों साइड्स में, देखिए B B C C। तो आपने फाइंड कर लिया A इंटरसेक्शन B। आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। टॉपिक नंबर 2 में हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स का मकसद हुआ दो साइड्स में आपने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपके पास फिर एक एग्जांपल मौजूद है। एग्जांपल में आपके पास क्या लिखा है, देखिए 1 3 5, सेट बी में लिखा है 2 4 3 6। अब दोनों साइड्स का डिफरेंस फाइंड करें। सेट ए में से सेट बी को माइनस कर दें, मीन्स डिफरेंस कर दें। तो जो सेट ए में मेंबर या एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास a माइनस बी होगा। अब करेंगे किस तरह, देखिए लिखा है a माइनस बी इज इक्वल टू, ए में से सेट b को माइनस करना है। सेट a क्या है आपके पास 1 3 5 माइनस सेट b क्या है 2 4 3 6। चलिए जी, अब इसको आपने क्या करना है, डिफरेंस कराना है। सेट a में से सेट b के मेंबर्स को डिफरेंस करा दें। देखें 1 सेट बी में मौजूद नहीं है तो ये माइनस नहीं हुआ। इसका मकसद ये सेट ए में रिमेनिंग है, अभी ये एलिमेंट यहीं पर ही रहेगा, मौजूद है। 3 देखें 3 के साथ 3 जो है वो माइनस हो गया, डिफरेंस हो गया, मीन्स आपने कैंसिल कर दिया। अब 5 सेट बी में नहीं है तो ये डिफरेंस नहीं होगा। अब सेट ए में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, a माइनस बी के एलिमेंट होंगे। तो डिफरेंस में क्या किया जाता है, दोनों साइड्स के जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं और सेट ए में जो एलिमेंट, जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचते हैं वो कॉपी किए जाते हैं, वो डिफरेंस फाइंड होता है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखें स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल में आपके पास वेरिएबल वाले साइड्स गिवन है। अब a इज इक्वल टू ए बी सी और b इज इक्वल टू बी सी डी। अब आपसे पूछा जाए फाइंड कीजिए b माइनस ए, तो बोले सर इतनी आसान सी बात है, सेट b में से सेट a के मेंबर्स को माइनस कर दें और सेट b में जो मेंबर्स रह जाएँ वो इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा b माइनस ए। तो सोल्यूशन में देखो क्या करोगे आप बेटा, आपसे एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसने कहा है आप फाइंड करें b माइनस ए। तो अब पहले आपको सेट b लिखना होगा क्योंकि उसने कहा है b में से a को माइनस करें। तो सेट b में जो एलिमेंट्स हैं वो देखिए क्या है, b c d। फिर डिफरेंस a के सेट में जो एलिमेंट है वो देखिए क्या है, a b c। अब दोनों सेट्स में से वो मेंबर या एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे जो सेम होंगे और फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास डिफरेंस होगा किसका, b माइनस a का। तो देखिए b माइनस a इक्वल टू b से कैंसिल हो जाएगा, c से कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले सेट में क्या, कौन सा एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएगा, d। तो आपने डिफरेंस फाइंड किया b माइनस a। इसी तरह अगर फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो वहाँ पर फिर आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, नल सेट होगा। ठीक जी स्टूडेंट्स, अब टॉपिक नंबर हमारा था 3, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है डेल्टा। इसको आप क्या कहते हैं, डेल्टा। ग्रीक लेटर होता है ये, इसको कहते हैं आप डेल्टा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, दो साइड्स गिवन होते हैं, दोनों साइड्स में आपने सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, दोनों साइड्स के जो सेम एलिमेंट होते हैं या कॉमन एलिमेंट होते हैं या एक जैसे एलिमेंट होते हैं उन्हें आप क्या कर देते हैं, डिफरेंस करा देते हैं, माइनस कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं और दोनों साइड्स के जो रिमेनिंग मेंबर्स या एलिमेंट होते हैं उन्हें मर्ज कर कर एक ही सेट में लिख देते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें a इज इक्वल टू 9 11 13
और b इज़ इक्वल टू 9, 12, 13। फाइंड a del b। तो a del b फाइंड करेंगे तो a del b इज़ इक्वल टू a के सेट में 9, 11, 13। डेल का ऑपरेशन मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन आ गया आपके पास। b का सेट 9, 12 एंड 13। अब दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट होंगे उन्हें आप कैंसिल कर देंगे। सेम एलिमेंट में देखिए 9 से कैंसिल हो गया, 11 इसमें मौजूद नहीं है, 13 से कैंसिल हो गया। अब सेट ए में देखिए जो मेंबर्स बचे हैं वो कौन से हैं आपके पास, 11, और सेट बी में कौन से मेंबर बचे, 12। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट कैंसिल करने के बाद जो दोनों सेट्स में रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों को मर्ज करके लिख दिया जाता है। उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सेकंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखें क्या लिखा है, ई एफ जी, और सी के जो सेट्स हैं उसमें क्या लिखा है, ई आई ओ यू। दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट होंगे वो कैंसिल कर देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में, और दोनों सेट्स को आपस में मर्ज करके लिख दिया जाएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा किसका, सी डेल ए का। तो देखिए सी डेल ए इक्वल टू, सी का सेट देखिए क्या है आपके पास, ई आई ओ यू, डेल कौन सा है, ई एफ जी, ई एफ जी। अब दोनों सेट्स में से जो सेम एलिमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए ई से ई कैंसिल हो गया। इसके अलावा देखिए एफ इसमें मौजूद, आई इसमें मौजूद नहीं है, ओ मौजूद नहीं है, यू मौजूद नहीं है। तो सेम एलिमेंट कैंसिल होने के बाद दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे उनको मर्ज कर कर एक ही सेट में लिख दिया जाएगा। वो हमारे पास फाइंड होगा सी डेल ए। तो देखिए आई ओ यू एफ जी। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।